बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर नगीना शहज़ादी, बच्चों की चाइल्ड स्पेशलिस्ट और मेदा जिगर आंत स्पेशलिस्ट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, गुड हेल्थ में होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल, और थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस कॉम्प्लीमेंट्स। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, मैं पहले भी अपनी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें नौज़ायदा बच्चों की लुक आफ्टर के बारे में या हाउ टू केयर अ न्यू बॉर्न, वो मैंने अपलोड की हुई है और उसका पार्ट 1 आप देख सकते हैं। उसी के केयर को हम लेके आगे चलते हैं कि और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नौज़ायदा बच्चों की नशो नमा के लिए या उनकी केयर के लिए देखना ज़रूरी है। इसके बारे में बहुत से मिथ्स पाए जाते हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि बच्चा जब दुनिया में आए तो उसको नहलाने से अवॉइड करें, उससे बच्चे को ठंड लग जाती है या बच्चे के लिए वो ठीक नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। बच्चे का ज़ाहिर है टेम्परेचर तो चेंज होता है जब बेबी मदर कॉम से बाहर आता है, तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर और बाहर अंदर के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। लेकिन ये है कि बच्चे को हमने नॉर्मल टेम्परेचर देना है और उसके लिए बच्चे को नहलाने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत से जर्म्स हैं जिनका एनवायरनमेंट में बच्चे को एक्सपोजर होता है। फिर बहुत से लोग बच्चे को उठा रहे होते हैं, चूमते हैं, उसको प्यार करते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत सी जो जर्म्स हैं बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं। कुछ जर्म्स हाथों से और पकड़ने से, चीज़ों से, जो फोमाइट्स होते हैं उनके कांटेक्ट से भी ट्रांसफ़र होते हैं। ख़ास तौर पर जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, जो प्री टर्म, जो वक़्त से पहले पैदा हो जाते हैं, उनमें तो बीमारी को कैच करने की जो एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये बच्चे बहुत जल्दी इन्फेक्शन को कैरी कर लेते हैं और ऊपर से इन बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह, और इनके बहुत से जो जिस्म के अज़ा हैं वो प्रॉपर्ली अभी बने नहीं होते, जिसकी वजह से ये बच्चे बीमारियों से उस तरह से मुकाबला नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू वो न्यू बॉर्न जिनका वेट अच्छा है और जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है और अपने टाइम पे या फुल टाइम पैदा हुए। तो बच्चों को नहलाने में कोई हर्ज नहीं है। आप नॉर्मल टेम्परेचर पे या गर्म पानी से बच्चों को नहला सकते हैं अपनी सुपरविजन में। हाँ, ये ज़रूर ख्याल रखें कि बच्चे के नाक में या मुंह में जो है वो पानी ना जाए या कान में। इन चीज़ों से आप ज़रूर ख्याल रखें। और इसके अलावा इसकी वजह से बच्चों में बहुत से जरासीम से बच्चे को हिफाजत मिलती है। फिर बच्चे का बर्थ पे वज़न कितना होना चाहिए? नॉर्मल जो न्यू बॉर्न का हम वेट लेते हैं वो 2.5 टू 3.5 किलोग्राम्स है। तो अगर जो वज़न है अगर 2.5 kg से कम है तो इट मीन्स कि बच्चा लो बर्थ वेट है। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बच्चों में दिन में कितने स्टूल्स पास कर रहा है, या एक नॉर्मल बच्चा जो है उसको फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में दिन में 6 से 8 बार जो है उसका डायपर वेट होना चाहिए। और अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो उसके साथ वो नॉर्मल हर फीड के बाद स्टूल पास करता है, तो ये भी नॉर्मल फिनोमेना है। लेकिन अगर बच्चे की स्टूल की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा लूज़ है, पानी की तरह मोशन है, तो वो नॉर्मल नहीं है। अच्छा, फिर बच्चे की फीडिंग कौन सी होनी चाहिए? बच्चे को ऑब्वियसली माँ का दूध जो है वो बेस्ट है और दुनिया में माँ के दूध का कोई भी नेमल बदल नहीं है। तो हर माँ के लिए ज़रूरी है, और जैसा कि हमारे इस्लाम में भी है, कुरान पाक में भी इसके बारे में ज़िक्र किया गया है। तो हर चीज़ में कोई ना कोई हिकमत होती है। तो बच्चे को माँ का दूध ज़रूर पिलाएं और सून आफ्टर बर्थ जो है बच्चे को माँ के साथ लगाएं, और उसकी वजह से भी मिल्क प्रोडक्शन जो है इन्हांस होती है। और बच्चा जैसे ही निपल को सक करता है तो दूध आना स्टार्ट हो जाता है, मिल्क लेट डाउन स्टार्ट हो जाता है। बहुत से माँओं का कहना होता है कि दूध कम है, बच्चे दूध नहीं पी रहे, तो या बच्चे का पेट नहीं भरता माँ के दूध से। तो ऐसी बात नहीं है। आप अपनी डाइट को अच्छा रखें, लेकिन उसके साथ साथ अपना दूध जारी रखें। जैसे ही बच्चा सकिंग करता है तो अल्लाह की तरफ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है और मिल्क का लेट डाउन स्टार्ट होता है और बच्चा जो है वो दूध पी सकता है। फिर ये कि माँ के दूध के बहुत से फ़ायदे हैं जो कि आने वाले वक्त में बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं। इस पे मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आप मेरी
ویڈیو دے سکتے ہیں، جو کہ نیچے ڈسکرپشن میں نے اس کا لنک شیئر کیا ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے بچہ آنے والے وقت میں استھما سے، ایگزیما، ٹائپ 1 ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس، اوبیسٹی، اور ایون جو سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم ہوتا ہے کہ بچوں کی جو سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور ایون کچھ نیونیٹل کینسرز ہیں، اس سے بچوں کو حفاظت ملتی ہے اگر بچے کو ٹائملی ماں کا دودھ شروع کرایا جائے اور ماں کا دودھ ہی کنٹینیو کیا جائے. دوسرے جو فارمولا فیڈز ہیں یا کاؤز ملک ہیں ان کو اوائڈ کیا جائے. بچے کو کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ بچے کو دودھ کی ضرورت ہے؟ کئی پیرنٹس میں بہت وریڈ ہوتے ہیں کہ بچہ اتنے گھنٹے سے سو رہا ہے اور بچے نے دودھ نہیں پیا، اور اس کو اٹھا کے دودھ پلاتے ہیں. لیکن بچے کی شروع میں نیپ ٹائم یا سلیپنگ آورز جو ہیں 16 سے 18 گھنٹے بھی ہوتے ہیں. تو اس میں ضروری نہیں کہ آپ بچے کو بار بار اٹھا کے جو ہے فیڈ کروائیں. بچے جب بھوک لگتی ہے اس کے ہنگر کے کچھ سائنز ہوتے ہیں. جب آپ بچے کو ٹچ کرتے ہیں تو بچہ اپنا فیس کے پاس جب بچے کو لپس کو ٹچ کرتے ہیں تو بچہ لپ لکنگ سٹارٹ کر دیتا ہے، یا بچہ جو ہے آپ کا ماؤتھ اوپن کر لیتا ہے اپنا، اور یا بچہ جو ہے اپنا ہاتھ چوسنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ وہ علامات ہیں جو شو کرتی ہیں کہ بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے اور بچے کو دودھ کی ضرورت ہے. تو آئیڈلی جو ہے 2 سے 3 گھنٹے کے درمیان بچے کے فیڈ آورز ہوتے ہیں، یعنی ہر 2.5 سے 2 گھنٹے تک آپ کو بچے کو فیڈ کروانا چاہیے. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. امید ہے آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے وساطت سے بچوں کی، نوزائیدہ بچوں کی کیئر میں ہیلپ ملے گی. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ڈاکٹر نگینہ از سائننگ آف. اللہ حافظ.